नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू वीसीआर टेक पॉडकास्ट, जहां हम गैजेट्स की तारीफ भी करते हैं और उनकी हल्का फुल्का बेइज्जती भी, मतलब बैलेंस जर्नलिज्म, समझे? एग्जैक्टली यहाँ हम सिर्फ स्पेक्स नहीं फेंकते, हम बताते हैं कि रियल लाइफ में गैजेट हीरो है या बस आरजीबी लाइट लगा के एटीट्यूड दिखा रहा है। और आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है भाई। Lenovo Legion Y 7000X 2026। नाम सुन के ही लग रहा है जैसे कोई ट्रांसफॉर्मर लॉन्च होने वाला है। ट्रू यार, लेनोवो को नेमिंग सिंपल रखने से एलर्जी है शायद, लेकिन स्पेक्स देखो तो बंदा बोलता है अच्छा ठीक है, नाम कॉम्प्लिकेटेड है पर मशीन डेंजरस लग रही है। सो Lenovo ने ऑफिशियली टीज कर दिया ये लैपटॉप और चाइना में प्री ऑर्डर्स भी स्टार्ट हो चुके हैं। लॉन्च है मई 19 को और भाई ये गेमिंग लैपटॉप कैटेगरी में आता है, पर थोड़ा क्लासी गेमिंग टाइप। हाँ, मतलब वो लाउड गेमर एस्थेटिक नहीं जहाँ लैपटॉप खोलते ही लगता है डीजे वाले बाबू आ गए। इसमें थोड़ा मैच्योर वाइब है। एग्जैक्टली और कलर्स भी काफी डिसेंट रखे हैं, कार्बन ब्लैक और आइस ब्लू। आइस ब्लू नाम सुन के मुझे टूथपेस्ट या च्युइंगम याद आ गया, बट ऑनेस्टली लैपटॉप पे कलर काफी प्रीमियम लग रहा है। अब डिस्प्ले पे आते हैं। ये बंदा ला रहा है 15.3 इंच ओलेड डिस्प्ले। और भाई ओलेड मतलब प्रॉपर ब्लैक, वो चीप आईपीएस वाला डार्क ग्रे प्रिटेंडिंग टू बी ब्लैक सीन नहीं। ट्रू, रेजोल्यूशन भी सॉलिड है, 2560 बाई 1600, मतलब 2.5K शार्पनेस। गेमिंग भी स्मूथ और नेटफ्लिक्स भी मस्त। और रिफ्रेश रेट 165 हर्ट्ज, मतलब स्क्रोलिंग भी बटर और गेमिंग भी स्मूथ। अगर तुम 60 हर्ट्ज से आ रहे हो तो पहले 2 दिन तुम बस कर्सर हिला के खुश होगे। एग्जैक्टली, बंदा एक्सेल शीट भी ओपन करेगा तो बोलेगा वाह क्या सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। हाँ, और रिस्पॉन्स टाइम सिर्फ 0.3 ms, मतलब स्क्रीन इतनी फास्ट है कि तुम्हारा रिएक्शन स्लो पड़ेगा। और ब्राइटनेस भी क्रेजी है, 1000 निट्स पीक ब्राइटनेस, मतलब धूप में भी स्क्रीन विजिबल रहेगी, वरना कुछ लैपटॉप्स तो आउटडोर में ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वैम्पायर सनलाइट से जल रहा हो। वैसा डिस्प्ले HDR ट्रू ब्लैक 1000 सर्टिफिकेशन भी मिल रहा है और 100% DCI P3 कवरेज। ये क्रिएटर्स के लिए भी सॉलिड न्यूज़ है। वीडियो एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग, फोटोशॉप सब मस्त दिखेगा, मतलब गेमर भी खुश और एडिटर भी खुश। रेयर कॉम्बो है भाई। अब प्रोसेसर पे आते हैं। बेस वेरिएंट में इंटेल कोर अल्ट्रा 7 251HX प्रोसेसर मिलेगा, क्लॉक्ड एट 5.1 GHz। नाम इतना बड़ा है कि प्रोसेसर इंट्रोड्यूस करते करते ही बेंचमार्क खत्म हो जाए, बट परफॉर्मेंस डेफिनेटली स्ट्रांग लग रही। और टॉप एंड वर्जन में कोर अल्ट्रा 7 245HX भी है। मतलब लेनोवो क्लियरली बोल रहा है मल्टीटास्किंग करो, रेंडरिंग करो, गेमिंग करो, बस रोना मत। ग्राफिक्स साइड पे RTX 560 लैपटॉप GPU दिया गया है। और अब असली गेमर एंट्री होती है। RTX नाम सुनते ही आधे लोग इमोशनली अटैच हो जाते हैं। ट्रू, RTX 560 का मतलब मॉडर्न A ट्रिपल गेम्स कंफर्टेबली हैंडल करेगा, रे ट्रेसिंग भी, DLSS भी। हाँ, लेकिन फिर वही क्लासिक गेमर प्रॉब्लम, भाई ग्राफिक्स अल्ट्रा पे चल रहा है बट मेरी स्किल्स लो पे लॉक्ड हैं। एग्जैक्टली, लैपटॉप क्या करे बेचारा अगर बंदा ही नूब हो। वैसे 115 वॉट डेडिकेटेड GPU पावर भी दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई लैपटॉप्स RTX का स्टिकर लगा देते हैं बट एक्चुअल पावर लिमिट लो होती है। बिल्कुल, यहाँ टोटल पावर हैंडलिंग 170 वॉट तक है, मतलब Lenovo ने परफॉर्मेंस को सीरियसली लिया है। और थर्मल सिस्टम भी न्यू जनरेशन का है, 2nd जनरेशन क्यनकुन थर्मल सिस्टम। नाम ऐसा लग रहा है एंशिएंट मार्शल आर्ट टेक्निक हो। बिहोल्ड द लेजेंडरी क्यनकुन कूलिंग। बट ऑनेस्टली थर्मल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, वरना गेमिंग लैपटॉप्स कभी कभी इंडक्शन चूल्हा बन जाते हैं। ट्रू भाई, कुछ लैपटॉप्स में WASD कीज लिटरली फिंगर वार्मर बन जाती हैं। और फिर फैन नॉइज इतना लाउड होता है कि लगता है ड्रोन टेक ऑफ कर रहा। Lenovo होपफुली यहाँ बैलेंस्ड कूलिंग देगा। लीजन सीरीज जनरली थर्मल डिपार्टमेंट में डिसेंट परफॉर्म करती है। रैम की बात करें तो 16 GB DDR5 रैम कंफर्म्ड है। गुड इनफ फॉर मोस्ट यूजर्स, गेमिंग, एडिटिंग, मल्टीटास्किंग स्मूथ। लेकिन भाई 2026 में क्रोम टैब्स का बिहेवियर देख के लगता है 16 GB भी कभी कभी इमोशनल सपोर्ट बन जाता है। एग्जैक्टली, क्रोम एक टैब खोलो तो ठीक, दूसरा खोलो रैम गॉन, तीसरा खोलो लैपटॉप एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में। स्टोरेज भी 1 TB SSD, और ऑनेस्टली अब 512 GB थोड़ा आउटडेटेड फील होने लगा गेमिंग लैपटॉप्स में। ट्रू, आजकल एक गेम ही 150 GB खा जाता है, मतलब 3 गेम्स इंस्टॉल करो और SSD बोलता है भाई बस करो। कॉल ऑफ ड्यूटी इंस्टॉल करो और बाकी सिस्टम को फेयरवेल बोल दो। कीबोर्ड बैकलिट है, ऑब्वियसली गेमिंग लैपटॉप में एक्सपेक्टेड था। हाँ, वरना गेमर्स को कैसे पता चलेगा कि उनका सेटअप प्रो है। RGB लाइट से FPS डायरेक्टली इंक्रीज होता है, ऑब्वियसली साइंस है भाई। और लैपटॉप Windows 11 होम चाइनीज एडिशन के साथ आएगा चाइना मार्केट में। ग्लोबल वर्जन में ऑब्वियसली डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन आएगी होपफुली, वरना लोग सेटिंग्स ओपन करके ट्रांसलेट ऐप निकालेंगे। बैटरी भी इंटरेस्टिंग है, 80 वॉट आवर्स, गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से डिसेंट लग रहा। गेमिंग लैपटॉप्स और बैटरी लाइफ का रिलेशनशिप वैसे टॉक्सिक ही होता है। चार्जर हटाओ और बैटरी परसेंटेज ओलंपिक स्प्रिंट लगाता है। एग्जैक्टली, 100% बैटरी रिमेनिंग, 5 minutes later लो बैटरी, प्लीज कनेक्ट चार्जर। बट 80 वॉट आवर्स स्टिल रिस्पेक्टेबल है। कैजुअल वर्क और मीडिया कंजम्पशन में डिसेंट बैकअप मिल जाना चाहिए। गेमिंग तो ऑब्वियसली चार्जर पे ही करना पड़ेगा।
वेट भी अराउंड 1.95 kg है। एक्चुअली गेमिंग लैपटॉप कैटेगरी में ये मैनेजेबल है। कुछ गेमिंग लैपटॉप्स तो जिम इक्विपमेंट लगते हैं। ट्रू, बैकपैक में डालो और फ्री शोल्डर वर्कआउट मिलता है। थिकनेस भी सिर्फ 19 mm, मतलब स्लिम गेमिंग वाला वाइब। और ऑनेस्टली ये सेगमेंट काफी पॉपुलर हो रहा है, पावरफुल बट नॉट सुपर बल्की लैपटॉप्स। हाँ, क्योंकि अब लोग RGB स्पेसशिप नहीं चाहते, ऑफिस भी ले जाना होता है। मीटिंग में लैपटॉप खोलते ही डिस्को लाइट नहीं चलनी चाहिए। एग्जैक्टली, लीजियन लाइनअप जनरली इसी बैलेंस पे फोकस करता है। गेमर बाहर से नहीं चिल्लाता, पर अंदर से पावरफुल होता है। वैसे मुझे OLED प्लस 165 हर्ट्ज कॉम्बो काफी टेम्पटिंग लग रहा। सेम, ये कॉम्बो क्रिएटर्स और गेमर्स दोनों को अट्रैक्ट करेगा। और ऑनेस्टली OLED वंस यूज कर लिया ना, फिर नॉर्मल LCD थोड़ा सैड लगता है। बिल्कुल, ब्लैक्स, कॉन्ट्रास्ट कलर्स सब नेक्स्ट लेवल फील होता है। बस OLED बर्न इन का टॉपिक लोग जरूर लाएंगे। ट्रू, बट मॉडर्न OLED पैनल्स काफी इंप्रूव हो चुके हैं और नॉर्मल यूजेज में इशू इतना स्कैरी नहीं जितना इंटरनेट कमेंट्स बना देते हैं। इंटरनेट कमेंट्स तो वैसे भी ड्रामा फैक्ट्री है। बंदा पूछे बैटरी कैसी है और कमेंट्स में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। एग्जैक्टली। वैसे RTX 560 इंटरेस्टिंग चॉइस है, मतलब अल्ट्रा हाई एंड नहीं बट प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस जोन। हाँ, मोस्ट गेमर्स एक्चुअली इसी सेगमेंट में वैल्यू ढूंढते हैं। सबको RTX 590 नहीं चाहिए किडनी बेच के। और वैसे भी आधे लोग कंपेटिटिव गेम्स ही खेलते हैं, वैलोरेंट, CS, एपेक्स, फोर्टनाइट, उनमें तो ये मशीन उड़ जाएगी। सिंगल प्लेयर AAA गेम्स भी काफी स्मूथली हैंडल करेगा, स्पेशली DLSS के साथ। और लेनोवो अगर प्राइसिंग अग्रेसिव रखता है ना, तो मार्केट में काफी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हो सकता है। ट्रू, लीजन सीरीज ऑलरेडी काफी रिस्पेक्टेड है गेमिंग कम्युनिटी में। हाँ, स्पेशली थर्मल्स और बिल्ड क्वालिटी के लिए। बिल्ड क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है भाई। कुछ लैपटॉप स्पेक्स में बीस्ट होते हैं, बट हिंज ऐसा लगता है 2 वीक्स में रिटायरमेंट ले लेगा। एग्जैक्टली, स्क्रीन खोलो और क्रीक साउंड आए तो कॉन्फिडेंस ही चला जाता है। लेनोवो यूजुअली हिंज डिपार्टमेंट में डिसेंट होता है, थैंकफुली। वैसे मुझे स्लिमनेस देख के क्यूरियोसिटी है, कूलिंग रियल वर्ल्ड में कितनी इफेक्टिव होगी। हाँ, बिकॉज थिन गेमिंग लैपटॉप्स का इटर्नल स्ट्रगल है, परफॉर्मेंस वर्सेस हीट। एक तरफ यूजर्स बोलते हैं स्लिम चाहिए, दूसरी तरफ बोलते हैं हीट नहीं होना चाहिए। फिजिक्स भी लाइक मैं क्या करूँ फिर। एग्जैक्टली। और ऑनेस्टली गेमिंग लैपटॉप्स का फैन नॉइज भी एक पर्सनैलिटी ट्रेट होता है। ट्रू, क्वाइट रूम में गेम स्टार्ट करो और सडनली लैपटॉप हेलीकॉप्टर मोड में। मम्मी रूम में आके बोलेगी बेटा वैक्यूम क्लीनर क्यों चला रखा है। एक्यूरेट। वैसे क्रिएटर्स के लिए भी ये लैपटॉप काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। OLED पैनल, कलर एक्यूरेसी, स्ट्रॉन्ग CPU GPU कॉम्बो, एडिटिंग स्मूथली हो सकती है। स्पेशली वीडियो एडिटर्स और स्ट्रीमर्स को पसंद आ सकता है। और 16:10 एस्पेक्ट रेशियो भी नाइस टच है। प्रोडक्टिविटी में एक्स्ट्रा वर्टिकल स्पेस यूजफुल होता है। ट्रू, छोटा डिफरेंस लगता है बट रियल यूजेज में काफी कंफर्टेबल फील होता है। गेमिंग के अलावा मूवीज और एनिमे भी मस्त लगेंगे OLED पे। अब एक गेमर से वीब मोड पे शिफ्ट मत हो भाई, RGB कीबोर्ड और एनिमे वॉलपेपर्स का एंशिएंट कनेक्शन है। फेयर पॉइंट। वैसे मुझे आइस ब्लू वेरिएंट काफी इंटरेस्टिंग लग रहा। कार्बन ब्लैक तो सेफ ऑप्शन है ही। हाँ, कार्बन ब्लैक वाले लोग यूजुअली प्रोफेशनल गेमर वाइब देते हैं। और आइस ब्लू वाले बोलते हैं हाँ मैं गेमिंग करता हूँ बट एस्थेटिक भी इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पोर्ट्स कितने मिलेंगे? अभी टीजर में एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं आई, बट लीजन सीरीज यूजुअली डिसेंट पोर्ट सिलेक्शन देती है। गुड, क्योंकि अल्ट्रा थिन लैपटॉप्स कभी कभी इतने मिनिमलिस्टिक हो जाते हैं कि USB लगाने के लिए भी डोंगल का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। ट्रू यार, स्लिम डिजाइन के नाम पे पोर्ट्स गायब। और फिर कंपनीज प्राउडली बोलती हैं करेज। एक्यूरेट। वैसे मुझे लगता है लेनोवो का टारगेट ऑडियंस क्लियर है, गेमर्स हु वांट पावर बट नॉट जायंट बल्की मशीन। एग्जैक्टली, कॉलेज स्टूडेंट्स, क्रिएटर्स, गेमर्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स सबको अट्रैक्ट करने की कोशिश है। और ऑनेस्टली 1.95 kg वेट के साथ पोर्टेबिलिटी मैनेजेबल लगती है। हाँ, डेली कैरी पॉसिबल है, शोल्डर डिस्ट्रॉय मोड नहीं होगा। परफॉर्मेंस नंबर्स एक्चुअल रिव्यूज के बाद क्लियर होंगे ऑब्वियसली, बट स्पेक शीट तो काफी प्रॉमिसिंग लग रही। स्पेशली OLED डिस्प्ले बिगेस्ट हाईलाइट लग रहा। और RTX 560 स्वीट स्पॉट GPU फील हो रहा। बस प्राइसिंग पे गेम डिपेंड करेगा। एग्जैक्टली, अगर प्राइस ज्यादा अग्रेसिव हो गया तो यूजर्स बोलेंगे अच्छा लैपटॉप है, अगर प्राइस बहुत हाई हो गया तो बोलेंगे अच्छा सपना है। ट्रू, गेमिंग लैपटॉप मार्केट अब काफी कंपेटिटिव हो गया है। एसर, HP, डेल, MSI सब लाइन में खड़े हैं। और हर कंपनी का सेम डायलॉग, अल्टीमेट गेमिंग एक्सपीरियंस। मीनवाइल यूजर बस स्टेबल FPS और गुड थर्मल्स मांग रहा होता है। एग्जैक्टली, फैंसी मार्केटिंग कम, ओवरहीटिंग कम करो प्लीज। वैसे लेनोवो का सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। हाँ, क्योंकि कभी कभी हार्डवेयर बीस्ट होता है बट सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में अननेसेसरी सर्कस करता रहता है। ब्लोटवेयर का अटैक, न्यू लैपटॉप ओपन करो और 17 रैंडम एप्स ऑलरेडी मोटिवेशनल स्पीच दे रहे होते हैं। Congratulations on your purchase, please sign up for 7 useless services। एग्जैक्टली। बट लीजन इकोसिस्टम जनरली मैनेजेबल होता है कंपेयर टू कुछ और ब्रांड्स। गुड पॉइंट। तो ओवरऑल फर्स्ट इंप्रेशन ऑनेस्टली काफी बैलेंस लग रहा। प्रीमियम डिस्प्ले, पावरफुल इंटरनल्स, डिसेंट पोर्टेबिलिटी। सेम, ये उन लैपटॉप्स में से लग रहा है जो एक्चुअली प्रैक्टिकल यूज को समझता है। और थैंकफुली डिजाइन ओवर द टॉप गेमर स्पेसशिप नहीं बना। हाँ, वरना कुछ गेमिंग लैपटॉप्स देख के लगता है ऑटोबॉट्स रिक्रूटमेंट सेंटर है। एग्जैक्टली। अगर लेनोवो प्राइसिंग सेंसिबल रखता है और थर्मल्स रियल वर्ल्ड में अच्छे निकले तो ये काफी हिट हो सकता है, स्पेशली OLED लवर्स के लिए। और गेमर्स के लिए जो बोलते हैं मुझे पावर भी चाहिए और स्टाइल भी।
सो गाइस, ये था Lenovo Legion Y7000X 2026 पे हमारा फन ब्रेकडाउन। स्पेक्स तो डेफिनेटली एक्साइटिंग लग रहा है, अब बस वेट है रियल रिव्यूज और प्राइसिंग का। और हाँ, याद रखो, सिर्फ RGB लाइट से गेमिंग स्किल्स इंप्रूव नहीं होती। ट्रू, कभी कभी प्रॉब्लम लैपटॉप में नहीं प्लेयर में होती है। पेनफुल ट्रूथ। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और गैजेट की प्यार भरी रोस्टिंग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और अननेसेसरी अपग्रेड से अपने वॉलेट को बचा के रखो। एग्जैक्टली, सही है। बाय गाइस।